बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग जब किसी भी प्रोग्राम के अंदर डाटा को एट रैंडम ट्रांसफ़र करते हैं तो हाउ टू सॉर्ट द डाटा, हम डाटा को किस तरह सॉर्टिंग कर सकते हैं, मीन्स को हम किस तरह उसको ए टू जी या जी टू ए में अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पहले किसी पर्टिकुलर अरे को डिक्लेयर करना है, आफ्टर डिक्लेयरिंग आप उसमें इनपुट डाटा एट रैंडम करोगे। जैसे हम लोग कस्टमाइज तौर पर डाटा को एंटर कर रहे हैं, और जब हम लोग डाटा को एंटर कर चुके हैं तो जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसको सॉर्ट कर देगा। दैट सॉर्टिंग विल बी डिपेंड्स ऑन यू, कि आप पर डिपेंड करते कि आप उसे ए टू जी मैनेज करवाना चाहते हैं या जी टू ए। अगर ए टू जी है तो वो असेंडिंग ऑर्डर, अगर जी टू ए है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आइए हम लोग इसको करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम होगा कैसे। टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं यहाँ पे मैंने रे डिक्लेयर करता हूँ 10 नंबर्स की। अब मुझे यहाँ पे एक फ्लैग चाहिए होगा मुझे एज इंटीजर, और इसके बाद मुझे यहाँ पर जी क्या करना है, मुझे यहाँ पे लूप को स्टार्ट और एक एंडिंग वैल्यू भी देनी पड़ेगी। चलो इसको देखते हैं, साथ साथ इसको देख लेते हैं, जैसे भी हो सकेगा पॉसिबल हम इसको करते हैं। इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। बेसिकली हम लोग इसे बबल सॉर्ट से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट से भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंडेंट होगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको बबल और सिलेक्शन सॉर्ट दोनों के तरीकों से इसे सोल्व करवाऊं, ताकि आप उसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके कि हम लोग किस तरह किसी भी अरे में पड़ी हुई वैल्यू को जो क्या कर सकते हैं, उसको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ्लैग को डिक्लेयर कर दिया मैंने। आप लोग इसको टेम्प भी कर सकते हैं, फ्लैग भी कह सकते हैं। ओके, अब आप लोगों ने पहले ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सबसे पहले ऊपर एक कमेंट कर देता हूँ। एस्ट्रोट्रॉफी साइन जो होता है ये कमेंट के लिए यूज होता है, और मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ इस वक्त बाय यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट से। ये सिलेक्शन सॉर्ट का मेथड है, इसके जरिए मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें हम लोग जिस चीज़ की वेरिएबल की जरूरत होगी साथ हम डिक्लेयर करते हैं कि आप लिखना 4 आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9। याद रखें कि जो आपका स्क्रिप्टेड वेरिएबल से हम लोग अरे कहते हैं, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो लूप अप्लाई करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो हमारा वैल्यू मिनिमम है वो क्या है, आई में पड़ी हुई जो वैल्यू हो हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे कुछ हमें मिनिमम का चाहिए होगा वेरिएबल, इसको एज इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं। चैलेंज, अब आपने कहना कि जो मिनिमम पे वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारी क्या है, आई पर पड़ी वैल्यू है मिनिमम। ओके, अब आप लोगों को लगाना है एक फॉर लूप, जिसको आपने कहना है जे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम, याद रखिएगा टेक्निकल वर्ड है कि आई विल बी स्टार्ट आई प्लस 1। आई प्लस 1 का मतलब ये होगा कि आई आपका मिनिमम पड़ा हुआ तो उसमें 1 पर आप ऐड करेंगे तो दो वैल्यूज आपस में कंपेयर हो सकेंगी। इसको मैं कुछ इस तरह आपको समझा देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस डिक्लेयर बना दिए जाए, टेबल बना देता हूँ बल्कि, ये देखिए ये आपके पास। अब आप यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरा आई है, जैसे आप कहते हैं यहाँ पे आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0। डेफिनेटली जब आई प्लस 1 करूंगा तो जे मेरा क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे आई क्या है, 0 है। तो जे प्लस 1 का मतलब मेरा ये वाला वैल्यू इसके साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। याद रखें ये मेरा आई है और आई जे क्या है, आई प्लस 1 है। लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू इंडेक्स में पड़ी होगी उससे प्रीवियस वैल्यू को किया जाएगा, कंपेयर करवाया जाएगा। और कहां तक ये लूप चलेगी, ये लूप चलेगी उस लेंथ तक जहां तक हम लोगों ने इस लूप को रन करवाना। बल्कि हम लोग सबसे पहले वैल्यू की ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। बल्कि इसी के नीचे इनपुट बॉक्स वैल्यू अपने एंटर करवाई, इस वैल्यू को आप लोगों ने प्रिंट भी करवा लिया। यहाँ पे प्रिंट नंबर आई में पड़ी हुई वैल्यू यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट आई कर दिया। हमारा इनपुट का मेथड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज दे
प्रिंट ओरिजिनल ऑर्डर, वो ऑर्डर जिसके जरिए आपने डाटा एंटर किया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रिंट इनपुट भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या, अब यहाँ पर अगेन फॉर लूप लगाना, फॉर आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to, अब याद रखें जब आपका आई चलेगा वो आखिर से उसकी पूरी लेंथ से एक कम चलेगा, ये बात अपने माइंडसेट में रखनी है। अगर आपने 10 है तो ये 8 तक चलेगा, अगर इसमें 9 कंटेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ये बात अपने टेक्निकली माइंड में रखिएगा। और ये जो से ये अपनी लेंथ तक पूरा चलेगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मीन कि जो आपका आई है ना, आई, अब आई के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बात को समझ लें। देखिए मैं इसको लेंथ को आई को डिक्लेयर कर रही है, देखिए ये लाइन ये बता रही है कि आपका लास्ट इंडेक्स ये वाला होगा, मीन्स कि आपका जो आई है, टेक्निकली इस बात को समझ लें कि उसने यहां तक एग्जीक्यूट होना है, ये उसका लास्ट पोर्शन होगा आई, यानी कि मैं अब इसको जाके यहाँ पे आई जोन सा है वो लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये आई की वैल्यू होगी। और जो जे है, अब इस जे के पॉइंट को भी समझ लें कि जे ने कहां तक चलना है। ये देखिए इसको मैं रेड कलर दे देता हूं, इसको मैं ड्रॉ करने लगा था, ड्रॉ किया ही नहीं। अब जो जे है ये यहां से स्टार्ट होगा और पूरी लेंथ लास्ट तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इस बात को समझ लें, देखिए रेड कलर की लाइन है वो ये बता रही है कि आपका जे कहां तक चलेगा। जे स्टार्ट कहां से होना है, i+1 से, और ये कंप्लीट अरे की लेंथ तक चलेगा। मींस अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं कुछ इस तरह, इसमें इंसर्ट कॉलम ऐड करता चला जाता हूँ, ये हो गए 7, एक और ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ऐड करना है। चलिए अब इसको देखें जरा आप लोग कि जो आई है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा जी। आई का कलर जो सा वो देख लेते हैं, आई को हम लोग यहाँ पे आई को फिल कर देते हैं जी, ये ब्लू से। आई यहाँ से स्टार्ट होगा और जे यहाँ से स्टार्ट होगा, जे का कलर कर देते हैं रेड। अब आई ने यहाँ तक चलना है, लास्ट से एक कम तक। मैं उसकी फीलिंग इसलिए उनके कलर से कर रहा हूँ ताकि वो याद रहे आपको कि वो यहाँ तक चलना है। और जो आपका जे है वो अपनी पूरी लेंथ को रिज्यूम करेगा, यहाँ तक चलेगा। ये बात टेक्निकल, इसको समझ के माइंड में रखिएगा कि जिसने यहाँ तक, मैं बाकी मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर देता हूँ। एक और शेप मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों कॉन्सेप्ट जो से है वो एक्चुअली सेट रहने चाहिए। बस देखिए ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक आपका चलेगा। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे जे, यहाँ तक जे चलेगा, वहां तक आई चलेगी। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना। ओके, आइए हम लोग चलते हैं। अब इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि जो आई है वो चलेगा 8 तक, और जो जे है वो चलेगा, अब यहाँ पे 8 का मतलब 9 तक, 0 से लेके 8 तक चलेगा, और ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, इज इक्वल टू 9 तक। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर, अब जे को आपने पूरी लेंथ दे दी, और आपने कहना इफ, आपने कहना है कि आपकी अरे का जो नेम है वो अरे ही कर देते हैं, कोई एरर की प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम लोग कहते हैं इफ
अरे आई में पड़ी हुई वैल्यू, अरे जे में पड़ी हुई वैल्यू अगर लेस देन है किससे, अरे मिनिमम में पड़ी हुई वैल्यू के, देन क्या होगा, देन टेक्निकली समझिएगा कि मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जे। अब जे की पोजीशन जो उनसे वो किसको एलोकेट हो जाएगी, मिनिमम को। अब आई आपका मिनिमम यहाँ पर नहीं रहेगा। आप यहाँ पे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आपसे एंड इफ करेंगे, एंड इफ करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टू आई करेंगे। अब उसके बाद आपने कहना है इफ आपके मिनिमम, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, तो आप लोगों का अनदर इफ एग्जीक्यूट होगा, इसमें आप कहेंगे इफ आपका मिनिमम नॉट इज इक्वल टू आई के, देन क्या होगा, अगर वो आई के बराबर नहीं है तो क्या होगा। अब जब देखें जरा आप लोग कि आपके सिस्टम ने जो फ्लैग में वैल्यू रखी है, फ्लैग में कौन सी वैल्यू रखनी है हमने, जो वैल्यू ट्रांसफर होनी है, हमने आई में रखी वैल्यू को मिनिमम कहा था। अब यहाँ रखी हुई वैल्यू, अब उसके बाद आपका अरे आई क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, और उसमें कौन सी वैल्यू रखेंगे हम लोग, अरे मिनिमम की वैल्यू उसमें ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि अरे मिनिमम में रखी गई वैल्यू आपने फ्लैग में रख देना, आपका फ्लैग जो है दोबारा से अगेन से ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड इफ कर देंगे और नेक्स्ट टू आई कर, नेक्स्ट टू जे कर देंगे। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने कहना है कि प्रिंट, आपने कहना है सॉर्टेड ऑर्डर इन, आप इसको कह लें ए टू असेंडिंग ऑर्डर इसे कहते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी हमारा ठीक रहे ना आप लोगों का। अब यहाँ पे आपने सिंपल फॉर लूप चलाने में, फॉर आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9, स्टेप लगाना है तो 1 का लगा दें, जरूरी नहीं होता। यहाँ पे प्रिंट करवा दें अरे आई में रखी गई वैल्यू को यहाँ पे नेक्स्ट टू आई कर दें। ये आप लोगों का यहाँ पे जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एंड सब कर दें, एंड सब का वर्ड लगाना भूल गया। अब इसके बाद आप लोगों का ये प्रोग्राम तो वैसे कंप्लीट हो चुका हुआ, हम इसको रन करके देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने वर्किंग में सीखा क्या। कोई प्रॉब्लम होगी साथ साथ उसको देख लेंगे हम इंशाल्लाह। चले थे इसको रन करके देखते हैं, तो कोई डेफिशिएंसी है तो उसको भी साथ साथ हम लोग यहाँ पे वॉच कर लेते हैं। चले हम लोग यहाँ पे अरे रन करते हैं, इसमें एरर आ गया अरे आई, अरे आई 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 अरे आई को हमने ये सॉरी अरे आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पहले जे क्लोज होगा और फिर आई क्लोज होगा। जब इसको रन करते हैं, अब यहाँ पे आप कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, विदाउट सॉर्टिंग रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं। ये देखिए अभी आपका बेतरतीब एट रैंडम डाटा एंटर हुआ, उसके बाद उसने इसको कर दिया सॉर्टेड कर दिया। आप इसको देख भी सकते हैं, देखिए आप बड़ा क्लियर फॉर्म में नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ऊपर जो ऑर्डर है वो ओरिजिनल ऑर्डर था जिसके अंदर रैंडमाइजेशन थी। तो हमने इसको जब सॉर्टिंग किया, इसके ऊपर हमने इस पर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई किया, तो हमारे सामने इस वक्त ये प्रॉपर जो है वो सॉर्टिंग मीनिंगफुल रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हुआ। ये तो हमने पढ़ा इसको सिलेक्शन सॉर्ट पे। आज हम लोग इसको अनदर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, दैट विल बी द बबल सॉर्ट। आई थिंक जो आप लोगों ने सिर्फ एग्जामिनर को बताना होता है कि सॉर्टिंग कैसे होती है। अब ये डिपेंडेंट उस पर नहीं होता कि आपने से किस मैथडोलॉजी से करना है। आप इसे चाहें तो चाहे इसको आप लोग बबल सॉर्ट पे कर ले, मैं इसको बबल सॉर्ट पे भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आज। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अब यहाँ पे कर देंगे आप लोग बबल सॉर्ट। अब यहाँ पे से बबल सॉर्ट कर देते हैं, हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिया,
अब बहुत सारी अरेज अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होगी, मिनिमम का नंबर यहाँ पे ख़त्म कर देते, फ्लैग हम यूज़ करेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर। एक बात तो यहाँ बताता चला जाऊँ आप लोग, जो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसे कहते हैं यू बाउंड, जो हमारा मैक्सिमम नंबर उसे कहते हैं अपर बाउंड। ये बात भी माइंड में रखिएगा, आप लोग कभी पूछ लेता है तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा डिक्लेयर कर लेते हैं, एक एस एज इंटीजर और एक हम लोग करते हैं ई फॉर एंड एज इंटीजर। आप लोगों ने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए। यहाँ पे एज पर रूटीन डाटा एंटर होगा, ये डाटा प्रिंट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आप लोगों ने इस बात को समझिए, बहुत ईजीएस्ट मेथड है, इसको समझना बड़ा आसान है आप लोगों के लिए। ये आपका ओरिजिनल ऑर्डर इसको प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप लोगों ने इसको समझना है, मैं इसको अगेन आप लोगों के लिए इस लॉजिक को चेंज करना है सिर्फ मैंने। अब यहाँ पे आप लोगों ने कहना है कि आप लोगों का जो एस है ना, आप उससे कह सकते हो कि ये एल बाउंड है, इससे भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एल बाउंड, सॉरी हमारा यू बाउंड है। जो भी अरे में वैल्यू थी, ये हमारा क्या होगा, उसका ये होगा यू बाउंड। इस तरह का ई बाउंड क्या होगा, इसे कहते हैं एल बाउंड, अरे में रखी गई वैल्यू। ये आपका ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा। एंड सॉरी एंड आपका अपर बाउंड होता है और स्टार्ट आपका एल बाउंड होता है, ये बात भी माइंड में रखिएगा। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने अपना लूप चलाना है फॉर आई जो चलेगा वो स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, एस से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा जी, ई तक चलेगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट से चला एंड तक गया। ओके आपने यहाँ पे जी, अब आपने कहना है कि अब आई चल गया आपका, स्टार्ट से एंड तक चला, और आपने कहना है फॉर जे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम। अब जे को स्टार्ट कैसे करना है हमने, एस टू ई -1, इनके लास्ट से एक कम तक जाए, रिकॉर्ड ने सॉर्टिंग होना, लास्ट से स्टार्ट करना तो ऑटोमेटिकली जो एरिया है वो कवर्ड होता चला जाएगा, और आपका लास्ट में एक बार लूप चलेगा तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो चुका होगा। ये आपने टेक्निकल पॉइंट को माइंड में रखना। वहां पर जो आई है वो स्टार्ट पे स्टार्ट हुआ था, एंड से एक कम तक चला था, और जे था वो स्टार्ट से एक आगे चला था और जे लास्ट तक चला था। ये बात माइंड में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर है उसके। फिर आप लोगों ने कहना इफ हमारी जो अरे है जे में पड़ी हुई, ये बड़ा सिंपल मेथड, जे में पड़ी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, अरे जे +1 में पड़ी हुई वैल्यू के, देन क्या होगा, देन स्वैपिंग होगी। आप में फ्लैग में जो वैल्यू है उसमें अरे सॉरी यहाँ पे आपकी अरे जे +1 की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, सॉरी अरे जे में रखी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। जो अरे जे है जब वो ब्लैंक होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें अरे जे +1 वाली वैल्यू आ जाएगी, +1 वाली वैल्यू। और मीनवाइल क्या होगा, जो अरे जे में वैल्यू है जे +1 उसमें फ्लैग वाली वैल्यू रख दी जाएगी। ये इसकी स्वैपिंग का मेथड है। उसके बाद आप कहेंगे एंड इफ, आपका इफ क्लोज होगा, और उसके बाद आप कहेंगे नेक्स्ट टू, पहले आई सॉरी नेक्स्ट टू जे करेंगे, फिर नेक्स्ट टू आई करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ऑटोमेटिक, नीचे वो पुराना ही हमने कॉन्सेप्ट को मैंने डिलीट नहीं किया था, तो मुझे पता था इससे दोबारा एज इट इज़ ही यूज़ होना है। जब आप इसे रन करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, यहाँ की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखिए आपने इसको सॉर्टिंग कर दी ए टू जी। अब देखिए आप लोगों ने इस वक्त इसको सीखा कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब हम चाहते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किया जाए ना। अगर सेंडिंग ऑर्डर हमने लर्न कर लिया, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का भी पता होना चाहिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
यू जस्ट चेंज हेयर, आप क्यों करेंगे, जस्ट चेंज करेंगे, क्या करेंगे आप इसको के लिए कर देंगे कि आप Z2 अरे को ए तक चला रहे हैं, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो कोई प्रॉब्लम, बस आपने जस्ट ये सिंबल चेंज करना है, हियर वी चेंज द सिंबल, हमने मिनिमम पे चले जाना है और कुछ चेंजिंग यहाँ नहीं है। आप इसको रन करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं रन करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए उसने इस वक्त आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी प्लेसमेंट दी है, जस्ट एक सिंबल चेंज करने पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करेंगे। इस वक्त आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट आज इस ट्यूटोरियल के अंदर लर्न किया वो ये कि अरे के अंदर रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्टिंग हमने दोनों तरीकों से पढ़ी, सिलेक्शन सॉर्ट भी पढ़ी और बबल सॉर्ट भी पढ़ी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोई एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना जिसको आप लोग यूज इजीली कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक। मेरी कोशिश तो ये थी कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके माइंडसेट में बैठे, लेकिन अगर आप अपने कन्वीनियंट के लिए आप यहाँ पर अगर एक कॉन्सेप्ट कोई माइंड में लेके चलते तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अरे कैसे डिक्लेयर होती है, फ्लैग क्या होता है, फ्लैग टेम्परेरी वेरिएबल कहते हैं, यू बाउंड क्या होता है, एल बाउंड क्या होता है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अगर टीचर हैं तो टीचर्स अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टूडेंट में शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, उस पर कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।